नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जच्चा बच्चा की अमवात की शरह पर काबू पाने में रियासत तेलंगाना मुल्क में तीसरे नंबर पर। जच्चा बच्चा की देखभाल के मरकज का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 66 लाख रुपए से ज्यादा का सोना जब्त। कस्टम के ओहदेदारों की दुबई से आए मुसाफिरों की तलाशी पर सोना बरामद। अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के मुतालबे पर अपोजिशन का हंगामा के बायस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की तारीख में की गई तौसी। आखिरी तारीख में इजाफा करते हुए 30 जून की गई मुकर्रर। अमरीकी सरहद पर मेक्सिको के इमिग्रेशन सेंटर में भयानक आतिशबाजी। आग लगने से 35 तारकीन वतन की हुई मौत। तालीम के जरिए गुलामी की नस्ल परस्ती का मुकाबला इंतहाई नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। और सऊदी अरब में एक पुल से टकरा जाने के बाद बस हादसे का शिकार। मक्का जाने वाले ज़ायरीन की बस में आग लगने से 20 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने वाजे किया है कि रियासत तेलंगाना में जच्चा और बच्चा की अमवात की शरह में कमी आई है। अमवात की कमी में रियासत तेलंगाना मुल्क में तीसरे नंबर पर है। रियासती वजीर हरीश राव ने आज निम्स से मुतालिका एरमेरियल में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जच्चा बच्चा की देखभाल के मरकज की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत में पहली बार हैदराबाद में MCH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि काबिल रियासत में सिर्फ 3 MCH हॉस्पिटल थे, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद तेलंगाना हुकूमत ने इसकी तादाद को बढ़ाकर 27 कर दिया है, जिसके बेहतर नताइज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि MCH हॉस्पिटल की तामीर के लिए 499 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। MCH हॉस्पिटलों की तादाद में इजाफा करके 27 कर दिए जाने के बाद से जच्चा बच्चा की अमवात में बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। रियासती वजीर ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से कबल जच्चगी की शरह अमवात 1 लाख से 92 थी। क़याम तेलंगाना के बाद तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदामात के नतीजे में जच्चा बच्चा की शरह अमवात 43 तक कम होने करके कामयाब रही है। बच्चों की शरह अमवात तक 1 लाख में से 36 थी, जिसकी कम करके 21 कर दी गई है। इस तरह से रियासत तेलंगाना जच्चा और बच्चा की शरह अमवात में कमी लाते हुए मुल्क में तीसरे नंबर पर है। हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि हमें पहले मुकाम पर जाने की जरूरत है, जिसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम गांधी में 200 बिस्तरों के सुपर स्पेशलिटी MCH हॉस्पिटल, नीम्स में 200 बिस्तरों और अलवाल में 200 बिस्तरों के सुपर स्पेशलिटी MCH हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं। MCH हॉस्पिटल नीम्स के ज़ेली इदारे के तौर पर तामीर किया जा रहा है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए है। కొత్తగా ఇప్పుడే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ గా నిమ్స్ లో జాయిన్ అయినటువంటి మా డాక్టర్స్ కు, జర్నలిస్ట్ సోదరులకు అందరికీ నమస్కారం। ముందుగా మీకు 26 మంది ఎవరైతే ఈరోజు నిమ్స్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లుగా ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందుకున్నారో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు। వి వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ। సో నిమ్స్ అనేటువంటి ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సంస్థలో మీరందరూ ఉద్యోగంలో చేరడం మీకు ఎంతో గౌరవాన్ని ఇస్తుంది। నిమ్స్లో పనిచేయడం అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ చేయగలిగినన్ని కేసెస్ ఐ థింక్ ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రిలో కూడా ఇన్ని కేసెస్ మీరు చేయలేరు। యూ లెర్న్ మోర్ హియర్। వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ HODs, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు। అదేవిధంగా మీరు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే PG చేసి ఇక్కడే మీరు జాబ్ పొందడం కూడా చాలా సంతోషం। అంటే మీకు ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్ మీద, ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద యూ హ్యావ్ ఫుల్ ఐడియా। సో ఫ్రమ్ డే 1 యూ కెన్ వర్క్, అంటే ఫుల్ స్పీడ్లో మీరు పనిచేయగలుగుతారు।
సో ఈరోజు 26 మందికి కొత్తగా ఉద్యోగ నియామకాలు ఇచ్చాం. అయితే దెర్ ఇస్ ఏ స్పెషాలిటీ దిస్ టైం. ఫస్ట్ టైం నిమ్స్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, ఉమెన్, ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ను ఫస్ట్ టైం నిమ్స్లో అమలు చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇంతవరకు నిమ్స్లో ఎలాంటి రిజర్వేషన్ ఉండేది కాదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ కానీ, బీసీ కానీ, ఉమెన్ కానీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ రిజర్వేషన్ కానీ ఉండేది కాదు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ నిమ్స్ ఆల్సో. ఇంతకుముందు ఓపెన్ టు ఎవ్రీవన్ ఉండేది, కానీ ఈసారి అన్ని వర్గాలకు కూడా రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని చెప్పి ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు నిర్ణయం తీసుకొని ఈ రిజర్వేషన్ కూడా అమలు చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. సో కొత్త డాక్టర్స్ అందరితో కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే, ప్యాషనేట్గా పనిచేయండి. నిమ్స్లో మీరు ఎంతో నేర్చుకోగలుగుతారు. నిమ్స్కి వచ్చే వాళ్ళు చాలామంది కూడా పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఉంటారు. అందులో విద్య లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటారు. కనుక అటువంటి వాట్లకు మంచి వైద్యంతో పాటు ప్రేమను కూడా ప్రసాదించండి, మమకారాన్ని చూపండి, ఆప్యాయతతో పలకరించండి. అది వాళ్ళలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది, వాళ్ళలో ధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. అఫ్కోర్స్ నిమ్స్లో పనిచేయడం కొంత ఛాలెంజింగ్ కూడా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీ వర్కింగ్ అవర్స్ ఎక్కువ, నంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఎక్కువ. కొంత ఓపీలోనైతే పాపం మా కొంతమంది డాక్టర్లు ఈవెన్ ఓపీ టైం అయిపోయిన తర్వాత కూడా చూస్తూ ఉన్నారు, ఓవర్లోడెడ్ కూడా ఉంది. అంటే నిమ్స్లో రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి నమ్మకం, నిమ్స్ అనేది పట్ల విశ్వాసం, విశ్వసనీయత ఉంది. సో ఆ విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకోవాలి, ఆ విశ్వసనీయతను మనం నిలబెట్టుకోవాలి. రెండవది, నిమ్స్కి వచ్చే దాంట్లో 90% పేదవాళ్ళు, 90% ఎల్ఓసిలో, సీఎం రిలీఫ్ ఫండో, ఆరోగ్యశ్రీయో ఉచిత వైద్య సేవలు పొందే వాళ్ళే ఎక్కువగా ఉంటారు. నిమ్స్లో ఉచితంగా వైద్యం పొందే వాళ్ళే ఉంటారు. రాష్ట్రంలో ఏ మారుమూల పల్లెలో ఎవరికి సీరియస్ అయినా పేదలకు సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యం అందించే ఒకే ఒక్క ఆసుపత్రి ఈరోజు ఉన్నది మన నిమ్స్. సో ఆ నిమ్స్కు ఉండే నమ్మకాన్ని మీరు కాపాడు. हैदराबाद में शमशाबाद के राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कस्टम ऑफिसरान ने मंगल को 2 हवाई मुसाफिरों से तकरीबन 66 लाख रुपए कीमत का 1073 ग्राम सोना जब्त किया। कस्टम जराये के मुताबिक सुबह दुबई से जहाज में आए मुसाफिरों के पास से पीली धात जब्त की गई है। इनके सामान की जांच करने पर बार और पेस्ट के तौर पर सोना मिला था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत तेलंगाना को नाबीनापन और अंधेपन से पाक बनाने और मुख्तलिफ अमराज चश्म से मुतासरा रियासती अवाम के सरकारी तौर पर मुफ्त तशखीसी व हस्बे जरूरियात चश्मे व अदविया फराहम करने की गर्ज से शुरू करदा घंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम का आज से हुजूराबाद टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 17 में वाक़े बल्दी परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में आगाज अमल में आया। मुकामी काउंसिलर उज़मा नूरीन उमरान ने सदर बल्दिया जी राधिका, नायब सदर के निर्मला और सदर तेलंगाना स्टेट एससी कमीशन बंडार श्रीनिवास के हमरा मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया और तकरीब को मुखातिब करते हुए मुकामी आवाम को इस मौके पर भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया और कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत रियासती आवाम की तमाम तर बुनियादी जरूरियात पूरी करने को अव्वलीन तरजीह दे रही है। रियासत तेलंगाना में नाफिजुल अमल मुतअद्दिद फलाही काम और दूसरी रियासतों में मिसाल नहीं मिलती। मोहम्मद इमरान व दूसरे कायदीन मुकामी अवामी जरूरतमंद अफराद की कसी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। जहीराबाद के नवाही इलाके में वाक़े पिस्तापुर में नौ तामीर करदा जूनियर कॉलेज बिल्डिंग का कलेक्टर जिले संगारेड्डी डॉक्टर ए शरत ने अहकामात पर टिमरिस गर्ल्स कॉलेज पिस्तापुर प्रिंसिपल के हवाले की गई। इस मौके पर मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर प्रवीण कुमार ने बताया कि नाकाफी सहूलत और जरूरत के पेश नजर टीम्स गर्ल्स कॉलेज के लिए मुख्तस कर दिया था। इस मौके पर DMWO के अहदेदारों के अलावा टिमरिस गर्ल्स कॉलेज का स्टाफ भी मौजूद था। స్వామిదాసు ఆఫీసర్ DMWO సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్. ఈ బిల్డింగ్ యాక్చువల్గా ఉర్దూ మీడియం జూనియర్ స్టూడెంట్స్ కొరకు నిర్మించడం జరిగింది. కాకపోతే కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మైనార్టీ పిల్లలకు అకామిడేషను అండ్ గవర్నమెంట్కి ఇబ్బంది అవుతున్న ఉద్దేశంతో
ఆల్రెడీ ఉర్దూ మీడియం పిల్లలకు బాగారెడ్డి కాలేజ్ జూనియర్ కాలేజ్లో అక్కడ బిల్డింగ్ ఉంది. సో కలెక్టర్ గారు ఏంటంటే వీళ్ళని ఇక్కడ చూసి పిల్లలకు ఇబ్బంది అవుతుందని ఈ బిల్డింగ్ ఈ కోహి ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారికి కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాము. దాని తాళాలు కూడా మేడంకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం. కాబట్టి దీన్ని ఫుల్ షేప్లో ప్రిన్సిపల్ గారు యూజ్ చేసుకోవాల్సింది మనం చేస్తాం. రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ని నేను సెప్టెంబర్లో పిల్లలకి స్ట్రెంత్ పెంచడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో పిల్లలు हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने श्री राम नवमी फेस्टिवल शुभ यात्रा और हनुमान जयंती के पेश नजर हैदराबाद शहर के सीताराम बाग में वाक़ द्रौपदी गार्डन में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, जीएचएमसी R&B बरखी और फायर डिपार्टमेंट्स के सीनियर अफसरान, श्री राम नवमी उत्सव समिति के अराकीन और मुंतज़मीन के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि मुज़क्कुरा त्योहारों को दौरान मौसर इंतजामात करें। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो त्योहारों को पुरअमन अंदाज में मनाते हुए पुलिस का ताउन करें। आज सीताराम बाग टेम्पल में श्री राम नवमी शोभा यात्रा कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग उत्सव कमेटी और हमारे अफसरान सब के बीच में हुआ। इसमें पिछले साल जो बंदोबस्त के तौर पर जो भी डिले हुआ था, थोड़ा लेट हुआ था, तो ये बार ये डिले न हुए जैसा क्या क्या स्टेप्स लेना है वो उसके बारे में भगवंत राव साहब ने हमको दिलासा दिया है। उसके बावजूद जो भी जीएचएमसी के तरफ से वर्क टेकअप करना है, पैच वर्क हो या रिपेयर्स हो, बैरिकेडिंग, ये सब टॉयलेट्स, पानी का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छा रहे। पिछले साल एक जगह पर टस्कर ख़राब हो गया था, तो ऐसे स्पेयर टस्कर लगाना, ऐसे चीज़ भी हम सब बात किए हैं। यहाँ के जो भी 4-5-6 कॉरपोरेटर्स हैं उन्होंने भी बात किया और अपना विचार बताया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। हम सबको हम नोट कर लिए हैं और आगे आने वाले दिनों में 2-3 दिन जो बाकी हैं उसमें सब हर तरीके से हम स्टेप्स लेंगे। जो भी काम करना है ये शोभा यात्रा अच्छी तरीके से ख़त्म करने के लिए हम पूरी कोशिश जारी रखेंगे और सब लोग मिलके इसको विक्टोरियस। अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JAC की तश्कील के मुतालबे पर अपोजिशन की जबरदस्त हंगामे के सबब लोकसभा की कार्रवाई मंगल को दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रामा देवी ने इल्तवा के बाद 2 बजे जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन अराकीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर कुर्सी के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अराकीन ने JPC का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हंगामा आराई के दरमियान जरूरी कागजात मेज पर रखे, लेकिन शोर गुल ना रुकने पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल भी वक्फे सवालात और वक्फे सिफर की कार्रवाई में खलल पड़ा और कार्रवाई शुरू होते ही अराकीन की जबरदस्त हंगामाराई के बायस ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मथन रेड्डी ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए जैसे ही वक्फे सवाल शुरू किया, अपोजिशन अराकीन ने ऐवान के वसत में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हुक्मरान जमात के अराकीन भी अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों तरफ से हंगामाराई देखकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 1 मिनट के अंदर ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। अपोजिशन जमातों के अराकीन ने अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा करते हुए आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामाराई की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, जिसके नतीजे में आज भी ऐवान में कोई कामकाज नहीं हो सका। लंच के वक्फे के बाद कार्रवाई के आगाज करते हुए चेयरमैन जगदीप धनकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किए गए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान अपोजिशन अराकीन ने भी अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। धनकर ने आज जैसे ही जरूरी कागजात
ऐवान पर रखकर कार्रवाई शुरू करना चाहा तो कांग्रेस के अराकीन अपनी नशिस्तों से उठकर नारे लगाने लग गए। मुश्तियाल अराकीन से अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की अपील करते हुए, जिन्हें चेयरमैन ने कहा कि वो रूल 267 के तहत मौसूल होने वाले नोटिस पर अपना हुक्म देने जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अराकीन कुर्सी के करीब खड़े हुए कर नारे लगा रहे थे। इनकी अपील का कोई असर न होते देखकर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के आगाज के फौरी बाद ही हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान महाजराई ने तातुल का शिकार अख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई एक लम्हे के लिए भी पुरसुकून तरीके से नहीं चल सकी। एक तरफ जहां हुक्मरान पार्टी ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की बैरून मुल्क काबिल एतराज बयान देने पर इन्हें निशाना बनाया, वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों के अराकीन अडानी ग्रुप से मुताल्लिक मामले की तहकीकात के लिए मुशतरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम के मुतालबे पर अटल रहे। इस तातुल की वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुसलसल खलल पड़ा, जिसके नतीजे में ऐवान की कार्रवाई एक दिन में भी अच्छी तरह से नहीं चल सकी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से इन्हें अलर्ट किए गए 12 तखलुक लेन के बंगले को खाली करने के बदले नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो वक्त पर बंगला खाली कर देंगे। लोकसभा सेक्रेटेरिएट में डिप्टी सेक्रेटरी MS ब्रांच की तरफ से सरकारी बंगला खाली करने को मिले नोटिस का जवाब गांधी ने कहा कि वो अपने हुकूक से वाकिफ हैं और बंगले के बारे में इन्हें जो नोटिस मिला है वो इस पर अमल करेंगे। केरला के वायनाड से लोकसभा के रुकन राहुल गांधी ने अपने खत में कहा था कि वो पिछली 4 मुद्दतकार से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। इस मैंडेट पर वो आवाम का मशकूर है और उन्हें इस दौरान लोकसभा में अपने दौर को इंतहाई खुशगवार और यादगार करार दिया और कहा कि वो बंगला खाली करने के लिए मौसूल होने वाले नोटिस पर अमल करें। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड को आधार के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख को 30 जून 2023 तक 3 माह बढ़ा दिया गया है। इस सिलसिले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्स CBDT ने आज कहा कि पहले ये मुद्दत 31 मार्च थी, जैसे अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस दौरान जो लोग पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, इनका पैन 1 जुलाई 2023 से गैर फाल हो जाएगा, जिसकी वजह से मुतालिका शख्स को रकम की वापसी जारी नहीं की जाएगी। पैन के गैर फाल रहने की मुद्दत के लिए रकम की वापसी पर सूद नहीं मिलेगा। TCS और TDS टैक्स की शरह कानून में दी गई है और दफादात के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। CBDT ने कहा कि पैन और आधार को लिंक करने के बाद पैन 1 माह के बाद फाल हो जाएगा और इसके लिए 1000 रुपये की फीस भी अदा करनी होगी। छत्तीसगढ़ के कानकीर में माओ नवाज नक्सली तंजीम की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट शुलभ सिन्हा ने बताया कि चलपास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नया बेस कैंप बनाया गया था, जिसकी वजह से नक्सली मुसलसल इसकी मुखालिफत कर रहे थे। आज सुबह जवानों का एक ग्रुप चलपारस से कागरबारस के लिए रवाना हुआ। 2 जवान सुशील कुमार और राम टिकरी करीब नक्सलियों के जरिए बिछाई गई बारूदी सुरंग से शदीद जख्मी हो गए। जख्मी फौजियों को फौरी तौर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर रवाना किया गया। जख्मी जवानों का ताल्लुक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 23वीं बटालियन से है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ऑन डेवलपमेंट ब्लॉक हेडक्वार्टर में माता की विसर्जन के दौरान साबूदाने की खिचड़ी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से तकरीबन 70 लोग बीमार हो गए हैं। खरगोन के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत सिंह चौहान ने बताया कि कल रात तकरीबन 70 लोग ऑन डेवलपमेंट ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। ज्यादातर लोग ने पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि ऑन में ही 55 लोगों का इलाज किया गया है, जबकि 15 को जिले हॉस्पिटल खरगोन में दाखिल किया गया है। खरगोन के सोल सर्जन अमर सिंह चौहान ने बताया कि जिले हॉस्पिटल में 15 लोगों का इलाज किया गया है, जिनमें से 8 को आज सुबह छुट्टी दे दी गई है। मुतासरा अफराद में 3 तलबा भी थे, जिनको आज इम्तिहान था।
सरहद पार से ड्रोन के जरिए हथियारों और हेरोइन की स्मगलिंग के वाकयात में अचानक इजाफा हो रहा है। बीएसएफ एहलकारों ने अमृतसर में अटारी बैनुल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन की नकलो हरकत को देखा। इसके अलावा पंजाब के अबोरा जलालाबाद सेक्टर में जवानों ने असला, गोला बारूद और हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने मंगल को बताया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर तैनात बीएसएफ एहलकारों ने पीर की रात 2:30 बजे सेक्टर अमृतसर के बीओपी राजा तल के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद आज सुबह इलाके की तलाशी के दौरान बीएसएफ एहलकारों ने सरहद से 700 मीटर और खारदार बॉर्डर से 350 मीटर के फासले पर एक स्याह रंग का ड्रोन बरामद देखा, जिसमें सफेद रंग के थैले थे। बैग खोलने पर पीले रंग के चिपकने वाली टेप से लिपटा हुआ एक बड़ा पैकेट और एक छोटी टॉर्च बरामद हुई। एक और मामले में बीएसएफ एहलकारों ने सेक्टर अमृतसर पंजाब में ड्रोन से गिराई गई 2 किलो हेरोइन बरामद की है। इसके बाद आज सुबह इलाके की तलाशी के दौरान इलाके से 2 किलो हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ। इसके साथ ही जवानों ने पीर की रात अमृतसर सेक्टर के रामरथ में पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले ड्रोन से गिराई गई 3.220 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। कश्मीर के त्राल में माह रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने को मद्देनजर रखते हुए महकमा उमर सारिफीन म्युनिसिपल कमेटी के अलावा महकमा माल और पुलिस ने इलाके में मार्केट चेकिंग का इनेकाद अमल में लाया, जिस दौरान ग्राम फर्शी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। तहसील सप्लाई ऑफिसर त्राल मुश्ताक अहमद के मुताबिक ये चेकिंग माह रमजान आखिरी अयाम तक जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी है कि वो चीजें सरकारी हिदायत के मुताबिक फरोख्त करें और कहा कि जो भी दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहब पूरी तरफ से वाच कर रहे हैं कि कहां पर और किस तरह से मतलब एडिशनल जी साहब ने उन्होंने खुद ऑर्डर निकाला है। हमारे साथ रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी होते हैं, हमारे साथ म्यूनिसिपैलिटी के भी होती है, हमारे साथ बजाजी खुद एसएचओ साहब भी होते हैं। उनकी पूरी टीम हमारे साथ होती है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मतलब गिराम बाजारी ना हो, तो जो भी यहाँ पे रेट्स हैं सरकारी जो मतलब त्राल कश्मीर के टाउन हॉल में आज दस्तकारी महकमे की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम मुनाक़द हुआ, जिसमें मज़कुरा शोबे से वाबस्ता खवातीन कारीगरों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद राना ने की, जिस दौरान मुतालिका महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्ररीन ने दस्तकारी को बढ़ावा देने की गर्ज से शुरका से मुफस्सिल बातचीत की, जबकि प्रोग्राम में शरीक कई खवातीन कारीगरों ने भी महकमा के अफसरान से कई उम्र पर तबादला ख्याल किया। इधर एडीसी त्राल के कारीगरों को इंतजामिया की जानिब से भरपूर मदद देने की यकीन दहानी भी करवाई गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारहमुला में 2 अलग अलग वाकयात में खातून समेत 7 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये के मुताबिक मंशियात फरोशों में से 3 को एक नाका के दौरान शेरी में, जबकि एक खातून समेत 4 दीगर को बोनियार में गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि डीएसपी हेडक्वार्टर बारहमुला पीरजादा एजाज अहमद की निगरानी में इंस्पेक्टर वसीम जहांगीर, एसएचओ पुलिस स्टेशन शेरी की मदद से शेरी मार्केट में एक नाका के दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बयान में कहा कि नाका पार्टी को देखकर मंशियात फरोशों ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन इधर धर लिया गया। इनका कहना था कि जाती तलाशी के दौरान इनके तहवील से 63 ग्राम ब्राउन शुगर जैसे नशा आवर मवाद बरामद किया गया और तीनों को फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इस जिम्मन में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इसी नवैयत के एक और वाक़े में पुलिस ने बारहमुला के ही बोनियार इलाके में एक खातून समेत 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सरहद पर मेक्सिको के इमिग्रेशन सेंटर में आग लगने से कम 35 तारिकीन वतन की मौत और 100 दीगर जख्मी हो गए हैं। मीडिया ने मंगल को यह इत्तला दी। मेक्सिको के एक्सेस अखबार ने के मुताबिक मेक्सिको के शहर में नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट INM की इमारत में आग लगने से तकरीबन 100 अफराद कार्बन मोनोऑक्साइड
पोजाइडिंग से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से बास की हालत तशवीशनाक है। मुबैना तौर पर एक डेटिनेशन कैंप से शुरू हुई, जहां इन तारिकीन वतन को गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सरहद उबूर करने की कोशिश के बाद रखा गया था। बताया जाता है कि आग मुहाजिरीन ने खुद ही लगाई थी, जिन्होंने वहां से फरार होने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तालीम के जरिए गुलामी की लानत से लड़ने पर जोर देते हुए तालीम को सबसे ताकतवर हथियार करार दिया। गुटेरेस ने गुलामी के मुतासरीन और ट्रांस अटलांटिक गुलामों की तजारत के लिए यादगार के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली की एक तकरीब में कहा कि गुलामी की नस्ल परस्ताना रवायत से लड़ना हमारे लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि गुलामी की तारीख 400 साल से ज्यादा मुहित है। ये नोट करते हुए कि गुलामी मसाइब, जुर्म, तशद्दुद और इस्तेहसाल में से एक है, फिर भी ट्रांस अटलांटिक गुलामों की तिजारत की मिरास आज तक हमें परेशान करती है। गुटेरेस ने कहा कि गुलामी के निशानात दौलत, आमदनी, सेहत, तालीम और मौक़े में अब भी मुसलसल नजर आते हैं। सऊदी अरब में एक पुल से जा टकराने के बाद मक्का जाने वाले ज़ायरीन की बस में आग लगने से कम 20 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में 20 अफराद हलाक जबकि 29 जख्मी बताए जाते हैं। सऊदी अरब में असीर के शुमाल में अगबा शहर में बस को हादसा पेश आया। जराए ने बताया कि हादसा पीर की से पहर असीर के इलाके अगबा शहर पर पेश आया। बस ब्रेक फेल होने के बायस एक पुल से जा टकराई और उलट गई और इसमें आग लग गई। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। जच्चा बच्चा की अमवात की शरह में काबू पाने में रियासत तेलंगाना मुल्क में तीसरे नंबर पर। जच्चा बच्चा की देखभाल के मरकज का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 66 लाख रुपए से ज्यादा का सोना जब्त। कस्टम के अहदेदारों की दुबई से आए मुसाफिरों की तलाशी पर सोना बरामद। अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के मुतालिबे पर अपोजिशन का हंगामा। हंगामे के बायस लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की तारीख में की गई तौसी। आखिरी तारीख में इजाफा करते हुए 30 जून की गई मुकर्रर। अमरीकी सरहद पर मेक्सिको के इमिग्रेशन सेंटर में भयानक आतिशबाजी। आग लगने से 35 तारिकीन वतन की हुई मौत। तालीम के जरिए गुलामी की नस्ल परस्ती का मुकाबला इंतहाई नागुज़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। और सऊदी अरब में एक पुल से टकरा जाने के बाद बस हादसे का शिकार। मक्का जाने वाले ज़ायरीन की बस में आग लगने से 20 अफराद हुए की मौत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।